पूरे बदन में भभूति लपेटे हुए, गले में नरमुंड की मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में कपाल, एक हाथ में हड्डी और बहुत बड़ा तंत्र साधक, शमशान में साधना करने वाला, शवों और चिताओं के बीच में बैठकर धूनी रमाने वाला वो अघोरी। पिता के यहीं से शमशान से लेकर आए हैं। शमशान से भी जाते हैं, शमशान का ही लकड़ इस्तेमाल करते हैं। कभी मुर्दों से बात किया हूँ। कभी ऐसा हुआ कि मुर्दा चीता से उठकर बैठ गया हो? बैठ जाती है, बात भी करती है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाकुंभ का आयोजन चल रहा है प्रयागराज में। ऐसे में तरह तरह के साधु संत महात्माओं की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर चलाई थी अघोरी माता जी की, जिनका नाम काली माई है, कमरू कामाख्या से आई हुई हैं। और माता जी से जब हमने बातचीत किया था तो माता जी बताई थी कि कुछ दिनों बाद हमारे गुरुजी आने वाले हैं, तो जब गुरुजी आ जाएं तब आप आइएगा। तो गुरुजी आ चुके हैं, काली माई हमारे साथ बैठी हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि अघोरी शब्द जैसे ही लोग सुनते हैं तो मानसिक पटल पर एक तस्वीर उभर कर सामने आती है, यानी कि पूरे बदन में भभूति लपेटे हुए, गले में नरमुंड की मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं, हाथ में कपाल, एक हाथ में हड्डी और बहुत बड़ा तंत्र साधक, शमशान में साधना करने वाला, शवों और चिताओं के बीच में बैठकर धूनी रमाने वाला वो अघोरी। तो अघोरियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी हमारी, तो पिछले वीडियो में हमने काली माई से बात किया और आज काली माई के गुरुजी हैं, तो गुरुजी से जानने और समझने का प्रयास करेंगे अघोरी होते कौन हैं, अघोर क्रिया क्या होती है, शव साधना क्या होती है, शमशान साधना क्या होती है, उच्चाटन क्या होता है। बहुत सारे सवाल उठते हैं अघोरियों को लेकर। तो गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार अघोरी बाबा है और मैं काशी के शमशान से हूँ। काशी, भगवान शिव की त्रिशूल में बसी हुई काशी, और हमारा जन्म भूमि है काशी में और तपोभूमि भी है काशी में। और हमारे परंपरा थे किनाराम बाबा का धुनी जो जलता है महाशमशान में, राजा हरिचंद्र दरबार में और मनगनका में जी। तो हमारा जीवन समर्पित है महाशमशान में, चिता भस्म आरती करते हैं, अघोर परंपरा से जुड़े हुए हैं। राजकुमार अघोरी बाबा मेरा नाम है। शमशान साधना, शमशान क्रिया, शव साधना, सारे साधना हम 30 साल से शमशान में हैं, ठीक है। तो अपना खाना पीना जो भी क्रियाएं हैं सारे शमशान से जुड़ा हुआ है। शमशान में भी भोजन प्रसाद बनाते हैं, खाते भी हैं, जो भी सेवा है वो भी करते हैं। और लेना देना सारे शमशान से ही है कि जो भी अपना मिल गया उसी से है। ये अपने गुरु का भजन कर रहे हैं और सारे संत समाज का यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं बैठ के। संत महात्माओं के दर्शन के लिए मैंने 1 महीना के लिए यहाँ आए कि संत भगवान का यहाँ दर्शन होगा। यहीं पे बैठे बैठे दर्शन हो रहा है। और हनुमान जी महाराज हमको अपने मेन गेट पे द्वारपाल बना के बैठा दिए हैं, क्या कि हम कामाख्या तारापीठ हर जगह जाते हैं और सारे जगह गेट पे ही बैठते हैं। ये अपना भजन है यहीं करने का, ये सारा भजन। और यहाँ पे चीता का लकड़ लेके आते हैं और शमशान पे अपना चिंतन करते हैं। महाराज जी, बगल में तस्वीर है, तस्वीर इधर थोड़ा सा दिखाइए। इधर ये एक तस्वीर है जिसमें आप देख पाएंगे महाराज जी हैं, उनके गले में नरमुंडों की मालाएं हैं और मुंह में एक हड्डी है और हाथ में वो क्या बोलते हैं गुरु जी इसको? ये जो है जोरी खप्पड़ बोलते हैं इसको। हाँ। ये किसी स्थान पे हमको महात्मा जी ही दान में दिए हैं। अच्छा अच्छा। ये किनाराम बाबा का हमारे कमंडल है। ये नरमुंड है जो कपाल भैरव के नाम से पूजते हैं। महाराज जी, तस्वीर आपकी है? ये तस्वीर हमारा ही है। ये साल में 1 दिन श्रृंगार होता है। थोड़ा महाराज जी का श्रृंगार दिखा दीजिए, हम बातचीत तो करेंगे लेकिन महाराज जी का श्रृंगार दिखाइए जरा। देख लीजिए महाराज जी का ये विकराल रूप, ये भयंकर रूप दोस्तों देखकर आप लोग डर जाएंगे। लेकिन ये होता है, ये बाबा श्मशान देवता का जो है होली मसाने में होता है। ये बाबा का श्रृंगार के समय ये बाबा को पहले समर्पित किया जाता है श्रृंगार, फिर उसके बाद पूरे गांव समाज शमशान के जो भी वहाँ चिता भस्म करने वाले लोग हैं, कालू डोम परवारते हैं, तो वो लोग अपने शमशान का जो भी समझते हैं बाबा हमको काफी दिन से तपस्या करते थे, वो लोग मिलकर श्रृंगार हमारा लेपन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये कालू डोम परवारते जितने लोग हैं राजा हरिचंद्र में, वो लोग बड़ा हमारा ये है कि हमको मानते हैं कि बाबा हमारे शमशान के हैं। तो नरमुंड की माला पहले बाबा को अर्पित होता है, फिर उसके बाद हमको पहना के पूरे शमशान में और पूरे एरिया में घुमा के गुरु के स्थल तक हम जाते हैं, बाबा किनाराम आश्रम तक। महाराज जी, कुछ सवाल पूछे। आपने आपकी जन्मस्थली है वाराणसी और कर्मस्थली है वाराणसी। वाराणसी से आप ताल्लुक़ रखते हैं और मणिकर्णिका घाट, गुरुजी मणिकर्णिका घाट ऐसा घाट है 24 घंटे, चाहे बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो,
चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती कभी चिता की अग्नि वहाँ शांत नहीं होती है। और वहीं पर बैठ के आप साधना करते हैं। अब मनगन सवाल- का हरिश्चंद्र दो ही शमशान में अपना जीवन समर्पित है। अच्छा अच्छा महाराज जी, आप लोगों को लेकर बहुत सारे सवाल और भी समाज चीजें में हैं, वहाँ का ये बच्चा बता देगा, ये भी अपने शमशान से जुड़ा हुआ है। अच्छा, और अच्छा। कपाल भैरव मंदिर भी बेर रहता है, कुछ पूछिए बता देगा वहाँ के बारे बिल्कुल में। बिल्कुल महाराज जी, बस हम उनसे ध्यान में रहते हैं ना। उनसे हम बातचीत तो कर लेंगे महाराज जी। बस कपाल भैरव मंदिर पे ये सेवा भी बहुत अच्छा करता है। कुछ हम बातें गए महाराज वहाँ जी पे आपसे देखे। जानते हैं कि दरअसल जो अघोरियों को लेकर जो सवाल है। हम लोग अपने गुरु का भजन कर रहे हैं। हाँ हाँ हम बाबा कीनाराम के नाम से अपने जीवन को समर्पित मैंने किया है महाशमशान में, और गुरु का ही भजन करते हैं। जय कीनाराम जय सीताराम, अपना यही भजन है। महाराज जी, जो कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट में जो शव आते हैं जलने के लिए, उनके छाती पे हमने देखा अघोरी ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे करके। एक सबके छाती पर नहीं बैठा जाता, क्योंकि बैठते हुए हम लोग फोटो नहीं खिंचवाते कभी भी ऐसा। ये कुछ एकांत में साधना होती है कि जो जंगलों में हम लोग ऐसा करते हाँ, हाँ। हैं। शमशान में अपना नॉर्मल तरीके से साधना क्रिया जाप अपना 24 घंटा हमारा चलता रहता है। जो आते हैं उनको भी बता दिया जाता है कि भाई इस तरह करो। 100 के ऊपर कुछ लोग ऐसा दिखाने वाले करते हैं, तो वो गलत की बातें हैं, ऐसा नहीं दिखाया जाता है। अघोर क्रिया बहुत डरावना भी है, मगर उस चीज़ को दुनिया में नहीं हम लोग लाते हैं। महाराज जी, आपको डर नहीं लगता जब इन नरमुंड की मालाएं और हाथ में हड्डी ये सारी चीजें? अब डर क्या, जब हमारे गुरु ही भूतों के सरकार हैं तो फिर यानी कि भगवान शिव। भगवान शिव हैं, हमारे गुरु जी हैं बाबा अच्छा। कीनाराम। जो न दे राम उदय दे बाबा ओघड़ कीनाराम की जय हो। हाँ हाँ। मैं उन्हीं का भक्त हूँ। तो गुरु जी हमारे साथ थे। आप एनर्जी की बात किए तो एनर्जी को तो हम चीलम में भर के पी जाते हैं, चिलम में भर के पी जाते हैं, और हम खुद ही समस्या भी हल कराते हैं। गुरु कृपा है, और अपने माँ तारा माँ कामाख्या का और गुरु महाराज का, कि हम इन्हीं को पूजा करते हैं। इन्हीं की कृपा से सारा चीज़ होता है। गुरु जी, शव साधना क्या है? 100 साधना चिताओं पे बैठ के करते हैं, मगर सबको अघोरी को नहीं करना चाहिए। हाँ। अघोर क्रिया क्या है? अघोर क्रिया क्या है? अघोर अलग क्रिया है, परंपरा भी है, क्रिया भी है। अघोरी क्या क्या खाते हैं? अघोरी सब खाते हैं, जो सब जैसे खाते हैं। कुछ भी जैसे खा कि? सकते हो। देखिए, कुछ भी अच्छा चीज़ को आप भगवान को भोग लगाओ, आप पा जाओ। नहीं, खाते क्या क्या है थोड़ा सा? खाने के लिए हर चीज़। देखो, ये अभी हमने खीर बनाया था, खीर मैं खा रहा हूँ। हाँ। सबको भोग लगा दिया, प्रसाद चढ़ा के श्मशान देवता को मैं खा रहा हूँ, गुरु के नाम से भोग लगा के। अघोरी शव खाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी 100 नहीं खाते हैं, डरवाने की चीज़ें हैं। 100 खाना हमारे उसमें परंपरा में नहीं है। रह गया बात अमावस्या के दिन थोड़ा था चिता भस्म को हम, वो तो चिता भस्म में रोज हम लेपन करते, रोज खाते हैं। एक दिन की बात नहीं। अगर हमको दुनिया को दिखाने के लिए एक दिन खाना हो तो हम कुछ भी खा के दिखा देते। ये डरावने की चीज़ें होती है। हाँ। अघोरी कभी भी मानव मांस नहीं खाता है, ये डरवाने के लिए कहते हैं कि हम खाते हैं। हाँ। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु परंपरा में हमारे ये नहीं सिखाया गया कि हम 100 का ही मांस खाएंगे अच्छा, तभी हम अघोरी होंगे। अघोरी में भी कई कैटेगरी होती है महाराज जी, जो अलग अलग मतलब वो डराने की चीज़ दिखाएंगे। देखिए, भयभीत करेंगे तो लोग डरेंगे, मगर हमसे तो आज तक कोई नहीं डरते हैं। महाराज जी, पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि अघोरियों को संत नहीं कहा जा सकता, अब तो तांत्रिक कहा जा सकता। देखिए, वो कहे ना कहे, वो दुनिया की माया है, वो जाने। भोले की माया कोई नहीं समझ पाया, और संसार की माया भी कोई नहीं समझ पाएगा। हाँ, अघोरी क्या है? अघोर का मतलब जो सब में समा जाए। ठीक है, अघोर एक जल है, अघोर माँ गंगा है, अघोर माँ धरती है, जो सब में समाहित है। ठीक है, तो इसी तरह अघोरी सब में समाहित हो जाता है। अच्छा हो बुरा हो, सब में समाहित होकर हमको उसमें भी छाट करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो सही है उसके साथ रहना है, जो बुरा है उसको हटा देना है। जैसे माँ गंगा चल रही हैं, बह रही हैं, गंदगी किनारे लग गया, निर्मल जल आगे चला गया, तो उसी तरह एक भाव को बना के रखना है। ये है। और यहाँ पे आए हम शमशान से छोड़ के संत भगवान का केवल दर्शन के लिए, और हनुमान जी के लगे बैठे अपना दिन रात भजन कीर्तन करते हैं। कैसा लगा महाराज जी महाकुंभ? बहुत अच्छा है महाकुंभ में, और यहाँ व्यवस्था भी बहुत अच्छा है, और संतों का दर्शन भी अच्छा मिला। हनुमान जी का कृपा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगा, गुरु कृपा सब है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रिज के नीचे बैठे हैं, अपना भजन हो रहा है। 2-3 साल से यहाँ ये पे। चिता की लकड़ी जल रही है हाँ, ये चिता के यहीं से शमशान से लेके आए हैं। शमशान से जहाँ भी जाते हैं शमशान का ही लकड़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु परंपरा से हमारी धुनी जो शमशान के ही लकड़ से जलता है। दूसरी लकड़ी नहीं जला सकते। दूसरी लकड़ी नहीं जला सकते। ये देख पाएंगे महाराज जी के सामने इनका धूना है, और उसमें शमशान की चिताओं की जो अधजली चिताएं हैं उसकी लकड़ियां यहाँ पर जल रही हैं। माता जी हमारे साथ। जी महाराज जी, गुरु परंपरा से शमशान का ही लकड़ जलता है, गुरु के आश्रम में भी, और गुरु के नाम पे हम लोग अपना जहाँ भी जलाएंगे शमशान का ही जलाते हैं। बाबा कीनाराम की जय हो, गुरु के नाम पे। बस ये अपनी छोटी सी दुनिया है, गाड़ी इसी में अपना घूमते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, क्या अघोरी वैवाहिक जीवन में रह सकते हैं? नहीं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रह सकते हैं। अघोर का मतलब क्या है, वही तो बताया, शिव एक परिवार अघोर है। हाँ। ठीक है, अघोरी का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं।
आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो परिवार भर सकता है, नहीं भी रख सकता है। बैरागी जीवन काटना है तो वो भी कर सकते हो, मतलब ये ऐसा दोनों नहीं रास्ते हैं। अघोर एक गृहस्थ आश्रम भी एक अघोर ही है। आप अघोर में है, गृहस्थ आश्रम में तो अघोर है। ऐसा कुछ नहीं बाबा, अघोर का मतलब जो समय आपका पारिवारिक जीवन है? हमारा पारिवारिक जीवन है, मगर बहुत पहले था। परिवार को छोड़ के फिर हमने अपने बैरागी जीवन। बच्चे भी हैं महाराज? हाँ 5 बच्चे हैं मेरे। क्या काशी में ही हैं, काशी में ही हैं। अच्छा अच्छा। तो कुछ महाराज जी हमारे पास शिव परिवार है पूरा, बच्चे नहीं हमारे, शिव परिवार है। क्या है? शिव परिवार। जितना यहाँ परिवार है सब एक शिव परिवार है। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वो जो दिया है वही दिया है ना। महाराज जी बच्चे कभी पूछते नहीं कि आप ऐसा रूप धारण किए, डर लग रहा है? कुछ नहीं पूछते हैं, बच्चे को भी डर नहीं लगता। हम अपने गाँव के बाबा बने हैं ना। अच्छा अच्छा। गांव में पहले भिक्षा मांगे, गांव से समर्पित किए शमशान को, तब माता पिता सब हैं, पूरे परिवार है मेरा। शिव परिवार है जो बताते ये सारा चीज़ यही है, जिंदगी की हकीकत। इसके पीछे कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है महाराज जी। माता जी प्रणाम। अच्छी बात बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हैं? ठीक हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जब आपकी खबर चलाई थी, लगभग 13 लाख लोगों ने देखा आपको, और तरह तरह की कमेंट आए लोगों के कि माता जी कहाँ है, कैसी। तो हमने कहा फिर से हम माता जी से मिलवाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे माता जी? जो भक्त हो मुझे मिलने के लिए, आने के लिए मुझे काशी आना पड़ेगा। काशी? काशी। और गुरु जी आ गए हैं? हाँ, गुरु जी का शादी में रहता हूँ, काशी में, शमशान में। हाँ शमशान में? हाँ, शमशान में रहता हूँ। अच्छा माता जी, कहते हैं कि महिलाओं को शमशान पर जाना नहीं चाहिए, ऐसे में आप? तो नहीं जाना चाहिए। महिला जो अघोरी महिला होती है वो शमशान साधना करती है, तो अपना जीवन जो है शमशान में समर्पित करती है, इसलिए वो रह सकती है। रह सकते? और भी लेडीज़ों को तो जाना नहीं चाहिए ऐसे महाशमशान में। जी, आप क्या कहेंगे माता जी इस पर? गुरु जी जो बोला है वही सही बात है। हम लोग अघोरी लोग हैं, हम लोग शिव भक्त हैं, हम लोग जा सकते हो, हमारे पास शक्ति है। बिना शक्ति से मसान पे नहीं जा सकते है कोई। कभी मुर्दों से बात किया माता जी? किया हूँ, मुर्दों से बात किया हूँ। मंत्र से करती हूँ हम लोग 12 बजे के रात के बाद। कभी ऐसा हुआ कि मुर्दा चीता से उठकर बैठ गया हो? बैठ जाती है, बात भी करती है। मुर्दे बात भी करती है, शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती है। हाँ, आत्मा नहीं मरती? मन नहीं मरती है। डर नहीं लगता माता जी? नहीं, हम लोगों को डर नहीं लगती है। शमशान में डर नहीं लगता? नहीं, हम खुदे भूत हूँ एक। भूत है? तो गुरु जी माता जी कह रहे हैं भूत है हमको। देखिए वो नहीं बोल पा रहे, भूतों के सरकार हम लोग खुद हैं। हाँ। और भूत भावन सरकार हमारे पिता परमेश्वर हैं। तो डर क्या? अभी हमने कहा कि मैं चीलम में भर के भूत को पी जाता हूँ। अच्छा। 2 ही आत्मा होता है, एक स्वच्छ आत्मा, एक प्रेत आत्मा। हाँ ठीक है, जो स्वच्छ आत्मा है वो हवा में लीन है प्रभु में, हाँ। और जो दुष्ट आत्मा उसको तो हम लोग भर के पीते हैं। बता दिए, मैं भूत प्रेत का पूरा पूजा भी कराता हूँ। चिलम में भर के पी जाते हैं भूतों को। ये देख लो, ये भूत सरकार हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो माता जी, तो ये पूछना था कि अघोरी जैसे कहते हैं कि चीता में जब जाते हैं तो पहले 100 का थोड़ा सा मांस खाना होता है, शिव प्रसाद खाना होता है। नहीं बेटा, हर दिन खाना नहीं पड़ता है। जब हम लोगों को क्रिया होता है, एक दिन साल में एक दिन खाना पड़ता है, थोड़ा सा, क्योंकि सिद्धि के लिए हम लोगों को खाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ये बात नहीं है जो हर टाइम मुर्गा की खाओ। माता जी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि माता जी हमें आशीर्वाद दीजिए, और हम बहुत कष्ट में हैं, हम कहाँ कैसे मिले? जो भी कष्ट हो, जो भक्त को, हमको मिलने के लिए काशी में आना पड़ेगा। काशी में शमशान में हमको भेंट हो जाएगा गुरु जी के साथ। अच्छा अच्छा। अच्छा माता जी, कैसे कैसे मतलब ओझाई करती हैं, मतलब कैसे कैसे? नहीं, जिसको भी जो भी दिक्कत हो, हाँ, हम लोगों का पास आएगा तो हम लोग बस। जो भी दिक्कतें हो, आप काशी के महाशमशान में आइए, पूरा सेवा आपका मुफ्त है, कुछ लेना देना नहीं है। गुरु कृपा से जो हमको प्राप्ति हो जाता है महाशमशान से, मेरा कर्म है सेवा करना, सेवा करते हैं, जो से प्राप्ति होता है वो सेवा करते हैं। महाराज जी, आपने कभी भूतों से बात किया है? अरे हमका चीलम में भर के पी गए यार, तुम कितनी बार पूछोगे? चिलम नहीं, चिलम में भर के पीने की बात, चिलम में भर के बात पीने की अलग है। हमने कहा आपसे बातचीत किए हैं। आप भूत नहीं देखे हो ना। अभी 2 ही प्रकार के भूत होते हैं, हमने बता दिया ना। एक बस 2 ही प्रकार के होते हैं। क्या बताएं माता जी? एक सुसात्मा, एक पेट आत्मा होती है। एक जो सुसात्मा होती है भगवान से लीन हो जाती है, शुद्ध आत्मा है। हाँ, और जो पेट आत्मा होती है भटकती रहती है, वो सबका शरीर में। अकेले भी रह के साधना कर सकते हो, परिवार अपना जिम्मेदारी पे हो जाए
फिर आप त्याग के अघोर परंपरा में आ सकते हो। बड़े गुरु से बात करिए। अब तो तो सोनारपुरा तो फिर उसके बाद जो है हमारे काशी के शमशान से सारी कहानी खत्म हो जाती है। साल से अच्छे अच्छे बाबा को देख रहे हैं। माता जी जो मसाने की होली में आप सम्मिलित हुई हैं? हाँ, मैं गुरुजी का साथी हूँ। अच्छा अच्छा। और गुरुजी अगले साल में वो मसान में होली में वो भी रहे। हाँ जब मेरी को पब्लिक लोग परेशान करने लगे हैं तब गुरुजी सिमटा उठा लिया। जो तोरवल निकाल लिया, जो निकल गया हाथ से भेड़ सवार हो गया था बाबा का ऊपर। माता जी कहते हैं बस। कि जो अघोरी होते हैं वो वशीकरण करते हैं, ये सारी चीज सही है? हाँ, सब चीज करती है। देखिए, वशीकरण होता नहीं है बेटा, जो हम सच बताते हैं ऐसे वैसी कुछ नहीं। वशीकरण किसको कहते हैं मालूम है? जो अपने मन को बस में कर ले। क्या? जो अपने मन को बस में कर ले, वही एक ओरिजिनल वशीकरण है, बाकी कुछ भी नहीं दुनिया में। ठीक सब फेक है जो है? हाँ, वो गलत ऐसी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ एनर्जी है कि जो गंदी आत्माओं शरीर में आता है हम उसको सही कर देते हैं। हाँ हाँ। और ये सब फालतू चीज़ें जो वशीकरण करो, ये सब करो, पैसा बरसाना करो, नींबू उड़ाना करो, ये सब गलत एक अफवाह फैला हुआ है अपने अघोरी पंथ में। ये गलत बातें हैं। अघोर एक तप करने के जरिए है, अपने आप को जलाने के लिए। अग्नि जिसे जल रही है ना, मसान जलता है जलाता है, यही है और कुछ भी नहीं। महाराज जी अघोरी सिर्फ रात में 12 बजे के बाद ही क्यों आजकल तो पूजा बहुत अर्चना? बहुत ऐसे बाबा हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें दिखा के हाँ। कुछ लाइटनिंग का नंबर बता रहे हैं, कुछ लोगों को गुरमाह कर देते हैं, कुछ सट्टे का बताते हैं। ये सब एक पब्लिक को चूतिया बनाने की चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे परंपरा गुमराह में। किया जाता हाँ, है। और उसमें कुछ लोग बहक भी गए हैं। हमें ही तो कुछ लोग कहते हैं फ़ोन करके, बाबा ये नंबर बताओ, ये प्रसादी दो, ये सब गलत बातें हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने मेहनत से कमाओ, अपने मेहनत से आप ऊपर जाओ। ये सब गलत मार्ग है महाराज कि जी, बाबा लोग बताते हैं, वो बाबा लोग करते हैं, मगर कहने का मतलब साधु बनता आदमी अपने तप के लिए ना। महाराज जी ये ओरिजिनल चीज़ है। महाराज जी अघोरी रात के 12 बजे के बाद ही क्यों हाँ, पूजा? तो वो अपना जो क्रिया है, पूजा साधना है, वो तो रात में ही किया जाता है। रात में। हाँ, अच्छा, ये जो कहा जाता है कि निर्वस्त्र होकर पूजा अर्चना की जाती है, नहीं वो भी होता है, वो शिव साधना में होता है, शमशान साधना में होता है, अलग अलग होता है, आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा। मगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही होके कर सको। वो शमशान में ही होता है, अघोरी क्यों कर सकता है, सबके लिए वो नहीं है। हाँ मैं जो बोला हूँ बाबा भी बोला है ना, वही वही बात बिल्कुल बिल्कुल माता जी। बोला कि नहीं बोला? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उनकी शिक्षा हैं, वो गुरु हैं, तो कपड़ा पहन के करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो उनकी भावना के ऊपर है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। वो क्योंकि पूजा सबसे बड़ा वही है जो अपने जीवन को समर्पण कर दिया शमशान में। हाँ हाँ। ठीक है, गुरु को मार्ग को दिखाए हुए चलते हुए अपने आप को भजन करना, और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज हम फिर से महाकुंभ 2025 के बीच मौजूद थे, जहाँ पर हमारे साथ समाज में नहीं फैलाना है ना। जी जी आज बाबा लोग कितना दिखा रहे थे उल्टा सीधा चीज, ये सब गलत चीज़ है। साधु केवल अपने तप के लिए इंसान बनता है। तो आज हमारे साथ फिर से अघोरी काली माई थी। माता जी आशीर्वाद दे दीजिए एक बार फिर से, और मुझे भी। मैं भी आपका बेटा हूँ ना माता जी। खुश रहो बेटा। बिल्कुल। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।